1940 की शुरुआत में वर्ल्ड वॉर में हिटलर को सक्सेस मिलती जा रही थी। बेल्जियम, हॉलैंड और फ्रांस को फाशिस्ट पावर्स ने जीत लिया था। ऐसे में ब्रिटेन कंसिलिएटरी मूड में आ जाता है। कांग्रेस भी कॉम्प्रोमाइज के लिए तैयार थी, अगर उसे वॉर के दौरान इंटरिम गवर्नमेंट फॉर्म करने दिया जाए। लेकिन ब्रिटिश गवर्नमेंट कांग्रेस की डिमांड एक्सेप्ट नहीं करती और अपनी तरफ से एक ऑफर लेकर आती है, जिसे ऑगस्ट ऑफर कहा जाता है। वाइसरॉय लिनलिथगो इसमें अनाउंस करते हैं कि इंडिया को डोमिनियन स्टेटस देना ब्रिटिश गवर्नमेंट का ऑब्जेक्टिव है। साथ ही वाइसरॉय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल को एक्सपैंड करने का प्रपोजल भी रखते हैं, जिसमें इंडियंस की मेजॉरिटी होगी। वॉर के बाद कंस्टिट्यूएंट असेंबली सेटअप करने की बात भी इसमें होती है, लेकिन यह भी कहा जाता है कि बिना माइनॉरिटीज की कंसेंट के कोई भी फ्यूचर कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट नहीं किया जाएगा। कांग्रेस इस ऑगस्ट ऑफर को रिजेक्ट कर देती है, क्योंकि कांग्रेस का गोल अब डोमिनियन स्टेटस नहीं बल्कि पूर्ण स्वराज था। जवाहरलाल नेहरू कहते हैं कि डोमिनियन स्टेटस का कॉन्सेप्ट तो डोर नेल की तरह डेड हो चुका है। इसलिए 1940 के एंड में कांग्रेस एक बार फिर गांधी जी से कमान संभालने के लिए कहती है और गांधी जी इंडिविजुअल सत्याग्रह शुरू करने का डिसीजन लेते हैं। यह सत्याग्रह हर लोकेलिटी में कुछ सिलेक्टेड इंडिविजुअल्स के द्वारा लिया जाना था। इस सत्याग्रह का एम लोगों की फीलिंग को एक्सप्रेस करना था कि वो वॉर में इंटरेस्टेड नहीं है। उनके लिए नाजिज्म और इंडिया पर रूल कर रहे डबल ऑटोक्रेसी में कोई अंतर नहीं है। साथ ही ये सत्याग्रह गवर्नमेंट को एक और मौका देता है कि वो पीसफुली कांग्रेस की डिमांड मान ले। सत्याग्रही को एंटी वॉर स्पीच देनी थी। इस एक्ट से वो वॉर के अगेंस्ट डेंजरस है भाई स्पीच की डिमांड करेंगे, और अगर गवर्नमेंट उन्हें अरेस्ट नहीं करती है तो इसी स्पीच को जगह जगह जाकर रिपीट करेंगे। सही बात। और गांव से होकर दिल्ली के लिए मार्च करेंगे। इस तरह एक आंदोलन की शुरुआत होती है, जिसे दिल्ली चलो आंदोलन भी कहा जाता है। इसमें सबसे पहले चुने जाने वाले सत्याग्रही विनोबा भावे थे और दूसरे सत्याग्रही जवाहरलाल नेहरू बनते हैं। मई 1941 तक 25,000 से भी ज्यादा लोगों को इंडिविजुअल सत्याग्रह करने के लिए अरेस्ट किया जाता है। हालांकि ब्रिटिश गवर्नमेंट इसके बाद भी कांग्रेस की डिमांड्स मानने के लिए तैयार नहीं होती, लेकिन जल्द ही ऐसी इंटरनेशनल सिचुएशन बनती है कि उन्हें एक और मिशन इंडिया भेजना पड़ता है, क्रिप्स मिशन। दोस्तों, वर्ल्ड वॉर में ब्रिटेन की सिचुएशन क्रिटिकल होती जा रही थी। 22 जून 1941 को जर्मनी सोवियत यूनियन पर अटैक कर देता है और इसके बाद 7 दिसंबर को जापान पर्ल हार्बर में अमेरिकन फ्लीट पर सरप्राइज अटैक कर देता है। जल्दी ही जापान फिलीपींस, इंडोचाइना, इंडोनेशिया, मलेशिया और बर्मा पर कब्जा कर लेता है। तेजी से आगे बढ़ते हुए मार्च 1942 में रंगून को ऑक्यूपाई कर लिया जाता है और इस तरह वॉर अब इंडिया के दरवाजे पर पहुंच जाती है। इंडियन लीडर्स को इंडिया के डिफेंस की चिंता होने लगती है। साथ ही वॉर की बिगड़ती सिचुएशन को देखते हुए यूएसए के प्रेसिडेंट रूजवेल्ट, चाइनीज प्रेसिडेंट चियांग काई शेक और ब्रिटेन की लेबर पार्टी के मेंबर्स चर्चिल पर दबाव डालने लगते हैं कि वो वॉर में इंडियंस का एक्टिव